अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कामयाब रिश्तों की 4 आदत। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों पे गौर किया है? क्या आप भी अपने करीबी रिश्तों से नाखुश हैं? क्या आपको भी लगता है सिर्फ चंद चुने हुए जोड़े ही ऐसे हैं जो एक मुकम्मल आइडियल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और आपका भी ये मानना है कि सिर्फ चंद खुशकिस्मत जोड़े ही ऐसे हैं जिनकी अच्छी किस्मत ही उनकी अच्छी जिंदगी की जामिन है? या फिर आप भी सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए मेहनत दरकार होती है, मगर आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो इस सच से मुतफिक हैं, मगर ये नहीं जानते कि यह मेहनत कैसे, कितनी की जाए और कहाँ की जाए? आइए ये सवाल पूछते हैं डॉक्टर एंड्रिया और जोनाथन टेलर से। ये दोनों मियाँ बीवी CEO हैं सोलमेट्स नामी एक इदारे के, जिसकी बुनियाद भी उन्होंने खुद ही रखी। वो उस इदारे के जरिए मुआशरती तब्दीली के ख्वाहां हैं। उनका मानना है कि इंसान जिन मसाइल से रोजाना की बुनियाद पर निबरत आजमा है, उनमें सबसे अहम मसला हमारे ताल्लुकात हैं। अगर हम खानदानी ताल्लुकात को बेहतर बना लें तो न सिर्फ हमारी जाती जिंदगी बल्कि इज्तिमाई और कौमी जिंदगियों में भी बहुत तब्दीली आ जाएगी। इन दोनों का ताल्लुक UK से है, लिहाजा वो अपने मुल्क की ही मिसाल पेश करते हैं कि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में इदारों को तकरीबन 33 बिलियन पाउंड सालाना नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि घरों के टूटने के नतीजे में टैक्स देने वाले तकरीबन 51 बिलियन पाउंड ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। दूसरी तरफ घरों का टूटना ही टीन एजर्स की ज़हनी मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। 2016 में मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की जारी करदा वार्निंग के मुताबिक नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से होने वाली अमवात मोटापे और दीगर जिस्मानी अमराज से होने वाली अमवात से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो दोनों अपनी उस टेड टॉक में एक शादीशुदा जोड़े की मिसाल बयान करते हैं जिनके साथ उन्हें एक दिन खाना खाने का इत्तेफाक हुआ। गुफ्तगू का रुख जैसे ही खावन के नए शुरू होने वाले बिजनेस प्रोजेक्ट की तरफ हुआ, बीवी का दबा हुआ गुस्सा सामने आने लगा। उसका कहना था कि मेरे शोहर ने उस अहम मौजू पर कोई बात नहीं की। हम दोनों मियाँ बीवी समझ गए कि हालात जैसे बज़ाहिर नजर आ रहे थे, अंदरूनी तौर पर उससे ज्यादा खराब थे। मजीद पता चला कि वो काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहता है और छुट्टी वाले दिन भी आकर अलग कमरे में सोने को तरजीह देता है। उसके बाद शोहर ने अपने गुस्से का एटम बम गिराया कि अगर मुझे अपनी दोनों बेटियों का फिक्र न होता तो मैं तुम्हें कब का तलाक दे चुका होता। तो ये फिक्रा, ये कहानी, ये गुस्सा और ये गिला न हमारे लिए नया था न आपके लिए नया होगा। आखिर शादीशुदा जोड़ों को सिर्फ एक ही सोच क्यों इकट्ठा रहने पर मजबूर करती है कि अगर बच्चे न होते तो? इंसान नफ्सियात और ताल्लुकात के 20 साल से जायद तजुर्बे के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम सब अपने ताल्लुकात पे काम करके उन्हें हमेशा के लिए बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए न तो हमें परफेक्ट होने की जरूरत है और न ही हम परफेक्ट हो सकते हैं। इन आदत को सीखने, अपनाने और रोजाना की बुनियाद पे अपनी जिंदगी में लागू करने का इरादा करें। डॉक्टर एंड्रिया और जोनाथन ने कहा कि हमारे सालों के मुशाहिदे और मुशावरत ने हमें बताया कि अच्छे ताल्लुकात के लिए हमें खुद में सिर्फ 4 आदत पैदा करने की जरूरत है, और ये भी कि हर टूटे हुए रिश्ते में हमें उनमें से कोई एक या कभी कभार सब आदत की कमी ही नजर आई। वो 4 आदत कौन सी हैं दोस्तों? आइए उसका मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। नंबर 1, बी क्यूरियस नॉट क्रिटिकल। दो लोगों के दरमियान तसादुम का बायस बनने वाली आदत का अगर हम गहराई से जायजा लें तो एक ही बात समझ में आती है कि हम अपने मिजाज के उन हिस्सों और आदत की वजह से उलझ पड़ते हैं जो हम पर हावी होती हैं। मसलन एक बहुत सफाई पसंद बीवी या वक्त के पाबंद शोहर को एक दूसरे से क्या शिकायत होगी? यही ना कि कोई काम उनकी जाती आदत के मुताबिक नहीं हुआ, यानी शोहर ने गंद मचाया और बीवी ने शोर, या शोहर जल्दी तैयार हो गया और बीवी को देर लगी। अब अपनी आदत को हमने दूसरे में देखना चाहा और जब वो वहाँ नजर न आई तो नतीजा ये निकला कि तसादुम और लड़ाई। यहाँ मुझे ये हमेशा आइंस्टाइन के अल्फाज मदद देते हैं। उसका कहना था कि आप किसी भी मसले को उसी अप्रोच के साथ हल नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो शुरू हुआ था। लिहाजा हमें भी तजुर्बे ने समझाया है कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स को खोजने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो वक्त जो हम अपने दरमियान मौजूद आदतों के फर्क पर लड़ने और तनकीद करने में लगाते हैं, वही वक्त हम अपनी उन आदत पर लगाएं जो हमारी इनफरादी ताकत है। उससे हम एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे बल्कि दूसरे की शख्सियत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताल्लुकात की दरार आहिस्ता आहिस्ता भरने लगती है। नंबर 2, बी केयरफुल नॉट क्रशिंग। इंसान ने हजारों साल के इर्तिकाई सफर में मसाइल को हल करने के लिए जो तरीके इब्तिदा में सीखे हैं, उनमें से फाइट और फ्लाइट यानी भाग जाओ या लड़कर मुसीबत को खत्म करो। आज भी हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में उसी तरीके कार पर चलते हैं। हम फौरन ही
میں کو مرکز بنا لیتے ہیں اور ہمارا دھیان اور توجہ ہم سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ہم نے بس اپنے جذبات اور انا کا خیال رکھنا ہے اور اسے ہر قیمت پر بچانا ہے، چاہے اس کی قیمت ہمارا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی موقعوں پر اگر ہم اپنے آٹومیٹک ریسپانس کو قابو کرنا سیکھ لیں اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یقیناً حقیقی حل بھی نکال لیں گے۔ ہمیں بس یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر جتنا بھی غصہ ہو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور ایسے ہی ہم میاں بیوی نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اصول طے کیے ہیں جو کسی بھی اختلافی صورتحال میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ طے کریں گے، تاکہ ہم اپنے تعلق میں اس رکاوٹ کی وجہ سے بار بار ٹھوکر نہ کھاتے رہیں۔ مثلا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ زبانی لڑائی جھگڑے میں جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یا پھر کوئی بھی پورے گھر میں اونچا آواز میں چلاتا نہیں پھرے گا، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی غصے کے اظہار کے طور پر طلاق کی بات نہیں کرے گا۔ اس بات کا سامنا کھلے دل اور دماغ کے ساتھ کیجئے کہ ہم سب ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی مایوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے بحث نہیں کی تو یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر اس کے سارے جذبے مر چکے ہیں۔ مگر یہ عادت نمبر 2 جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں ہم انہیں کرش تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عادت مل کر کام کرنا، اچھے طریقے سے مباحثہ کرنا اور مشکل صورتحال میں اکٹھے اور مضبوط ہو کر نکلنا سکھاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی تعلق میں سے نہیں بلکہ ہم سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 3 آسک ڈونٹ ازیوم۔ جب کسی کے ساتھ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کی شخصیت، عادات اور مزاج کھل کر سامنے آتا ہے۔ اب کچھ عادات ذات کے کچھ حصے ہمیں شاید پاگل ہی کر دینے والے ہوں، جبکہ کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ملیں گی جنہیں ہم خود بھی اپنانا چاہیں گے، مگر وہ عادتیں جنہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم ان پر لڑنے کو تیار رہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی مخصوص مائنڈ سیٹ اور عادات کو اپنے پارٹنر کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر بعض اوقات ہم اپنے ماضی کے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں، جیسا کہ یہ کہنا کہ میری ماں میرے لیے ایسے ہی کرتی تھی۔ ایسی مثالیں بے شمار ہیں جہاں آپ اپنے پارٹنر سے، دوستوں سے اور ساتھ کام کرنے والوں سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ وہ آپ کو دیے ہوئے ایک فریم میں پوری طرح فٹ ہو جائیں گے۔ اس میں مضحکہ خیز بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت دفعہ اپنا وہ توقعات اور خواہشات برا سانچہ اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ہم خود ہی اپنے ذہن میں تصورات جمع کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب رشتے ان توقعات کو پورا نہیں کر پاتے تو ہم اسی پہ غصہ نکالتے ہیں، یا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اضافی معلومات درکار ہوتی ہے، یا ہم اپنے مفروضوں پر چل کر تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے اور پوچھنا ہے کہ ہم ایک خاص صورتحال میں ایک دوسرے سے کس رویے اور فیصلے کی امید رکھتے ہیں، اور جواب میں ان کی توقعات کو بھی سننا اور سمجھنا ہے۔ یہاں ہمیں مشکل گفتگو کے لیے جرات لانی اور دکھانی پڑے گی، کیونکہ ہر دو لوگ جو مختلف جگہوں اور مختلف ماحول اور یکسر مختلف ماضی کے ساتھ آئے ہیں، ان میں ہم آہنگی قدرتی طور پر پھولوں کی طرح نہیں اگے گی، بلکہ اس کو بات چیت، برداشت اور سوچ کی وسعت کے ساتھ اگانا اور بڑھانا پڑے گا، ورنہ خود سے فرض کر لینے کی عادت محض اعتبار اور یقین کی کمی اور فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4 کنیکٹ بیفور یو کریکٹ۔ انسانی فطرت کا یہ ایک عجیب رخ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ دن رات گزارنے لگ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو فار گرانٹڈ لینے لگ جاتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے نا کہ لوگ وہاں جاتے ضرور ہیں جہاں ان کو خوش آمدید کیا جائے، مگر رکتے وہاں ہیں جہاں ان کی قدر کی جائے۔ تو ہمیں ایسے خاص طریقے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جن سے ایک دوسرے کے لیے گرم جوشی کا احساس تقویت پائے، اور اگر اس کے لیے اپنے معمول سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے ہم اپنی کسی مشکل ورکشاپ یا کلاس کے بعد فلم دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور آج 25 سال بعد بھی ہم اپنے ہر مہینے باہر جا کر کھانا کھانے کی عادت کو اتنا ہی اہم خیال کرتے ہیں جتنا کہ شادی سے پہلے کرتے تھے۔ اگر اس تفریح اور دلچسپی کو برقرار نہ رکھا جا سکے تو تعلقات کی ڈوری کمزور ہونے لگتی ہے، اور پھر صرف بچوں کے مسائل، کام والی کے تذکرے اور مہنگائی کے رونے ہی بچ جاتے ہیں۔ جبکہ اب اس عادت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو وہ دروازہ، وہ راستہ ملے گا جس سے آپ کا تعلق اس نہج پر آ جائے گا جہاں آپ ایک دوسرے کو اپنا خیال اور اپنا نقطہ نظر بآسانی سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ کنیکشن بنائے بغیر ہی اصلاح اور تبدیلی یعنی کریکشن چاہ رہے ہیں تو پھر حالات بہتری کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک تعلق کو جذباتی تحفظ دیے بغیر کسی بھی رشتے میں وہ گہرائی اور پائیداری آ ہی نہیں سکتی جہاں خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔
मगर उसके लिए मेहनत और जुर्रत चाहिए होती है, क्योंकि ये खूबसूरती चंद तलक सच्चाइयों का सामना करने के बाद ही मुमकिन है। और अक्सर लोग उस मोड़ से खौफजदा हो जाते हैं और अपने ताल्लुकात को महज सतह पर ही रखकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जज्बात का बैंक अकाउंट क्या होता है? ये कैसा बैंक अकाउंट है? जरा गौर करें तो हम अपने हर ताल्लुक को एक बैंक अकाउंट की तरह ही तो चला रहे होते हैं। कभी कोई जज्बा किसी हरकत से निकलवा लिया और कभी कुछ अच्छा करके उसमें रखवा दिया। जितना अच्छा तवाज़ुन उसे रखवाने में यानी डिपॉजिट करवाने में और निकलवाने में, विड्रॉ करवाने में ही होगा, इतना ही आपका ताल्लुक भी कामयाब और इत्मीनान भरा होगा। आप सोच रहे होंगे कि उस बैंक में क्या और कैसे डिपॉजिट करवाया जा सकता है। आपने अपना कोई वायदा पूरा किया, ये आपका डिपॉजिट था अपने उस ताल्लुक के अकाउंट में। किसी खास जरूरत में काम आ गए, हमदर्दी भरे बोल दिए या फिर अपने गुस्से को दबाकर सूरत हाल का जायजा ले लिया, ये सब आपके डिपॉजिट में इजाफे की वजह बनी। उसके बरक्स जब आपने धोखा दिया, झूठ बोला, अपनी गलती को तस्लीम न किया, तो आपने अपने अकाउंट से सरमाया निकलवा लिया। ये अब आप पर मुनहसर है कि आप अपने अकाउंट को कितना भरा रखना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आपका ताल्लुक और रिश्ता खतरे में है या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करें। अगर ये बहुत कम है तो फिर खुद से ये बुनियादी सवाल पूछें, क्या मुझे वाकई ये ताल्लुक इतना अजीज है कि मैं उसको बचाने और बेहतरी की तरफ लाने के लिए कोई अमली कोशिश करूं? ताल्लुकात पर मजीद रोशनी डालते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ताल्लुकात को दो जुहात या पैमानों पर परखा जा सकता है और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक है मोटिवेशन और दूसरा सलाहियत। मोटिवेशन यानी आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कितने मुतहर्रिक हैं, क्योंकि ये तो हर रिश्ते की बुनियादी मांग है। जितना आपका मोटिवेशन लेवल कम होगा, उतना ही अपने ताल्लुक को सुधारने और निखारने से भागेंगे। लेकिन अगर किसी रिश्ते के लिए आप वाकई संजीदा हैं, तो आप अपनी तवानाई, वक्त और जज्बात की सरमायाकारी करना चाहेंगे। मगर इतना ही काफ़ी नहीं, उसके साथ साथ ताल्लुकात को संभालना और सेंचना कुछ सलाहियतों का मुतकाजी भी होता है। और अच्छी बात यह है कि आप उन सलाहियतों को सीख सकते हैं, और यहाँ ये असल में आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 आदत और अपने बैंक अकाउंट का जायजा लेना, ये सब अहम तो है मगर मुश्किल भी है। लेकिन हम सब ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो हम न सिर्फ बतौर फर्द बेहतर हो जाएंगे, बल्कि हम अपने खानदान, अपनी कंपनी, अपनी कम्युनिटी और अपनी कौम को भी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और उस तरह हम मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, दूसरी वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।